तो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं रियल एनालिसिस। लास्ट वीडियोस में हमने एग्जांपल्स देखे थे काफ़ी सारे डिराइव सेट, क्लोज सेट और ओपन सेट के ऊपर, और आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे यहाँ दिख रहा है वो है कि इफ़ द सेट ए हैज़ बिन डिफाइंड एज 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कौन से सेट की बात करते हैं हम। ए डैश का मतलब कौन सा सेट होता है, यहाँ पे डेंस सेट की बात कर, सॉरी डिराइव्ड सेट की बात करेंगे, नॉट डेंस सेट, डिराइव्ड सेट की बात करेंगे। सो डिराइव्ड सेट बेसिकली इसके लिमिट पॉइंट का सेट होता है। तो हम जानते हैं कि इस टाइप का जो सेट है उसका जो लिमिट पॉइंट है वो जीरो आने वाला है, बिकॉज एज एन विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी द एलिमेंट्स 1/n विल टेंड टूवर्ड्स जीरो। सो इस सेट के जो बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है वो जीरो के नेबरहुड में अक्यूमुलेट होने वाले हैं। So the only neighborhood of this set is, sorry, not the neighborhood, the limit point is only 0. Now, is this A dash contained in A? तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है no, it is not a subset of A, because इसके अंदर तो एक लौता एलिमेंट जीरो है, बट इस सेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। हाँ, इसके एलिमेंट जीरो के क्लोज जाते हैं, बट इस सेट में कभी भी जीरो बिलोंग नहीं करता है। ये सेट कैसा दिखता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता जाएगा। It will get close and close towards zero, but it will never contain the element zero. इसके पास कभी भी जीरो एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, और जीरो लिमिट पॉइंट क्यों हो गया, बिकॉज जीरो वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, हेंस इट इज नॉट अ क्लोज सेट। क्या ये ओपन सेट है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इट इज अ डिस्क्रीट सेट। ठीक है, चलो अब जरा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, वेट थिकनेस के ऊपर काम करना होगा। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि ए इज अ सेट जीरो यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देखो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी जो इसका लिमिट पॉइंट है वो तो जीरो ही है। ठीक है, लेकिन अब जो ओवरऑल सेट है वो कैसा दिखने लग गया, 0,1,1/2, 1/3, 1/4 डॉट, बिकॉज मैंने जीरो का यूनियन करवा दिया है। तो अब जो ए डैश है क्या वो ए के अंदर कंटेन हो रहा है? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज एक लौता एलिमेंट जीरो ही था ए डैश में, और वो मेरे ए के अंदर अब कंटेन कर रहा है। सो देयरफॉर ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, हेंस इट इज अ क्लोज्ड सेट। ये जो टिक मार्क है क्लोज सेट के लिए कि यस इट इज क्लोज्ड। क्या ये ओपन है? सो डेफिनेटली नहीं। वेट, हम काफ़ी ऊपर चले गए। हाँ, तो क्या ये ओपन है? सो डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि वापस से ये एक डिस्क्रीट सेट है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है set A equals to 1 plus 1/n where n belongs to natural number। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें देख सकते हैं as n tending towards infinity, 1/n will tend towards 0, but you have to deal with 1/1 plus n, sorry 1 plus 1/n, so this will go to 1 plus 0 and that is simply going towards 1। इसका जो लिमिट पॉइंट है that is going to be 1। बट क्या कभी इसमें 1 करके एलिमेंट आने वाला है? डेफिनेटली नॉट। सो a dash is not a subset of a, से क्लोज नहीं है और ओपन भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रीट सेट। ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर लाइन पर अगर आप इमेजिन करो, पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 + 1/2 यानी कि 3/2। फिर अगला एलिमेंट आएगा 1 प्लस, नहीं नहीं नहीं, पहला एलिमेंट आने वाला है 2, उसके बाद से आएगा 3/2, उसके बाद से 1 + 1/3 यानी कि 4/3। इस तरीके से एलिमेंट्स आते जाएंगे, और 1 आप यहाँ पे इमेजिन करें तो जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो 1 को अप्रोच करेगी, यानी 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने वाले, हैंस लिमिट पॉइंट इज 1। बट 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, हैंस ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, एंड सो फोर्थ इट इज नॉट अ क्लोज्ड सेट, एंड एज इट इज अ डिस्क्रीट सेट इट इज डेफिनेटली नॉट एन ओपन सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, उन्होंने यही ट्विस्ट कर दिया। अब ए उन्होंने कह दिया 1 यूनियन 1 + 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऊपर वाली सब कहानी एज इट इज़ आ जाएगी, ए डैश की वैल्यू अभी भी 1 है, बट अब क्या खास हो गया कि अब ए में जो 1 वैल्यू है वो आपने यूनियन करवा दिया है। जो लिमिट पॉइंट 1 आ रहा था जो प्रीवियसली ए में नहीं था, अब इस वाले ए के अंदर वो है। तो जब आपको अगर इस टाइप का सेट दिया हो तो आपका उसका लिमिट पॉइंट तो 1 ही आया, और अब ए डैश की कंटेनमेंट ए में हो चुकी है, एंड हेंस इट इज़ अ क्लोज सेट and definitely not an open set still because it is a discrete set। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सेट ए क्या दिया हुआ है हमें, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको शायद इजी लगे। ओके, ठीक है,
मुझे हाँ, मतलब यहाँ जो हमने नोटबुक बनाई है उसमें तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं और वो मुझे कुछ हद तक ईज़ी लग रहे हैं। ठीक है, मैं दो कुछ स्किप करा रहा हूँ। आपको अब सीधा नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम। ये कुछ इस तरीके से 1/m प्लस 1/n वेयर बोथ m एंड n आर नेचुरल नंबर। ज़रा इसकी बात करते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है। तो जस्ट इमेजिन कि आपने m की कोई वैल्यू रख दी। यू हैव जस्ट पुट m एज एनी नेचुरल नंबर। सो 1/n तो आपने रख दिया। अब आप क्या करोगे, n को चेंज करते जा रहे हो कंटिन्यूसली। n को जैसे जैसे चेंज करोगे और n को इन्फिनिटी पे ले जाओगे, ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स जीरो जाएगा। सो एट द एंड आपके टर्म्स कैसे हो जाएंगे, जो भी आपने m चूज किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको 1/m मिला एज इट इज, तो जितने भी वैल्यूज है वो उसके अराउंड अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में तो रहेंगी, 1/m में कुछ ऐड किया है आपने, द लिस्ट इज 1/m प्लस 1, फिर आपको मिलेगा 1/m प्लस 1/2, फिर इस तरफ से कुछ स्टार्ट होगा। अगर इसकी एक्चुअल नंबर लाइन बनाए हम, तो अगर आपने m को कोई भी नेचुरल नंबर चूज़ किया सो 1/n उस वजह से फिक्स्ड हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, जो सबसे पहली वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1/m प्लस 1, फिर आपको मिलेगी 1/m प्लस हाफ, देखो अब उससे छोटी वैल्यू मिली, फिर आपको मिलेगी 1/m प्लस 1/3, और ऐसा करते हुए आपको लास्ट वैल्यू क्या मिल सकती है 1/m, और जो n है वो टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, इस वजह से यहाँ पे लास्ट के जितने भी टर्म्स है वो 1/m के अक्यूमुलेशन में आ जाएंगे टुवर्ड्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो इसके लिमिट पॉइंट होने का जो इसका लिमिट पॉइंट कौन हो सकता है, 1/m टाइप के एलिमेंट्स जहाँ m क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। या फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए m और n में, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/h टाइप के एलिमेंट जहाँ h जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो। समझ गए आप। अगर आपने किसी ने n को पहले रख दिया हो, किसी स्टूडेंट ने, अगर किसी स्टूडेंट ने n को पहले रख दिया हो और फिर वो m को चेंज करे, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तब भी किस टाइप के एलिमेंट्स के पास पहुंचेगा, 1/n टाइप के एलिमेंट्स के पास जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी ओवरऑल आप इस टाइप के पैटर्न से जितने भी आप एलिमेंट्स बना ले, आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे 1/2 है तो इसके नेबरहुड में आप बहुत सारे पॉइंट्स को अक्यूमुलेट होता हुआ देखेंगे, फिर वैसे ही 1/3 के नेबरहुड में आप अक्यूमुलेट होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट का रोल कौन प्ले करेगा, 1/h टाइप का एलिमेंट, मतलब नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स जो हैं वो इसके लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेंगे। तो क्या अब ए डैश जो है वो ए में कंटेन होता है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर आपको ये से ये चाहिए, इसका मतलब एक चीज़ इसमें से जीरो होनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि एक जो चीज़ है वो कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग जीरो, एंड हेंस द ओवरऑल थिंग इज अप्रोचिंग 1/h टाइप का पैटर्न। तो इसमें 1/h टाइप के एलिमेंट्स तो कभी नहीं आने वाले, सो कंटेनमेंट तो नहीं है, सो क्लोज सेट नहीं है। क्या ओपन सेट है, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अभी भी आपके पास डिस्क्रीट सेट है। ओके, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल मुझे क्या दिख रहा है, अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, n+1/n, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा। ओके, तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि सपोज आपने, अब देखो यहाँ पर m और n नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंस। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ क्लियर करता हूँ, इन दोनों सेट में क्या डिफरेंस है। एक सेट a आपको इस तरीके से दिया है और दूसरा सेट आपको a दे देते हैं m+1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें आपसे वो ये कह रहे हैं कि दोनों n सेम टू सेम है। सो किसी ने 1 रखा तो उसको क्या मिलेगा, 1+1/1 दैट इज़ 2, फिर उससे मिलेगा 2+1/2, फिर उसे मिलेगा 3+1/3, फिर उसे मिलेगा 4+1/4। ठीक है, ऐसे करते हुए जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप n को जितना बड़ा चूज़ कर रहे हो, उस वजह से जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी बड़ी हो रही है, बिकॉज़ आपका जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें एक n ऊपर बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? देखो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज़ n इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटली, वेरी नाइस, 1/n तो 0 जा रहा है, बट आपका ओवरऑल पैटर्न तो n+1/n है ना, ये तो 0 चला गया, लेकिन ये देखो ये तो इनफाइनाइट चला गया ना। तो आपका क्या दिख रहा है कि ये जो चीज़ें कंटिन्यूअसली डाइवर्ज करते जा रही है, कोई आपको एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसके नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स अक्यूमुलेट हो जाए। तो अगर इसका नेबरहुड जो ये सेट दिया है मैंने, कोई आपसे पूछे कि भाई इसका नेबरहुड क्या आएगा, तो आप तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, सो हेंस इट इज़ अ नल सेट। और हम जानते हैं नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्लोज में इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेफिनेटली यस, और ओपन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। अब बाजू वाले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ क्या किसी स्टूडेंट ने m को नेचुरल नंबर कुछ भी रख दिया, ठीक है, उसके बाद से वो n को चेंज कर रहा है। सो n जैसे जैसे इनफाइनाइट पे जाएगा तो 1/n वैसे वैसे 0 पे जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी, वो चली जाएगी m पर।
तो मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, m तो बेसिकली नेचुरल नंबर से ही आ रहा था और आपका लास्ट पैटर्न भी देख रहे हो कि आप m पे जा रहे हो, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो इसके लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। सबसे पहली बात तो ये जो एलिमेंट्स है वो कभी भी इसको बिलोंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या क्या बिलोंग करेगा, जैसे आपने किसी स्टूडेंट ने m को 1 रखा, फिर वो n को कंटिन्यूसली बदलता गया, सबसे पहले वो 1 रखेगा तो m प्लस हाफ, मतलब 1 प्लस हाफ यानी कि यहाँ पहुँचेगा 3/2 पर, फिर वो कंटिन्यूसली छोटा होते 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 1 के नेबरहुड में आ गया, सो हैंस 1 लिमिट पॉइंट हो गया। किसी ने m को 2 चूज़ किया तो वो यहाँ 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 तक पहुँचेगा। सॉरी, कहीं तो मैं शायद डैश में मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं आगे पहुँचेगा, फिर छोटा-छोटा होते होते 2 पे आ जाएगा। उसने m को 3 रख दिया, n को कंटिन्यूअसली चेंज करता गया और फिर यहाँ पहुँच जाएगा। आप समझ पा रहे हो? और दूसरी चीज़ क्या है कि n को रख के m को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ m इनफाइनाइट पे चला जाएगा तुरंत, तो आपको जो गैपिंग है वो कहीं पे अक्यूमुलेट होते हुए नहीं मिलने वाली है। सो अगर इस टाइप का सेट है तो आपका इसमें डिराइव सेट का रोल कौन प्ले करेगा? ऑल दी नेचुरल नंबर्स, या फिर सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो कि द डिराइव सेट ऑफ दिस सेट इज अ नेचुरल नंबर सेट। ओके, और क्या इसमें कोई भी नेचुरल नंबर एग्जैक्टली आ सकता है? क्या कभी इस सेट में 2 आ सकता है? नहीं, बिकॉज अगर आपको इसको 2 लाना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, एंड वी नो दैट नो रेसिप्रोकल फंक्शन इज 0। 1/x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, x को बड़ा करते जाओगे तो वो 0 को अप्रोच करती है। सो कंटेनमेंट यहाँ पे a डैश की a में नहीं है, तो इसलिए क्लोज सेट नहीं है और ओपन सेट तो बिल्कुल नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको कराया, तो आप चाहो तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, नहीं 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 नहीं, है, ये क्वेश्चन भी है, मैंने जस्ट देखा, ये क्वेश्चन भी है। ओके, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सर ने क्या कहा है कि ए की जो है वैल्यू उसमें ज़ीरो का यूनियन करा दिया है, ज़ीरो यूनियन m प्लस 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या अभी भी ए डैश की कंटेनमेंट ए में करवा पा रहे हो? तो डेफिनेटली नॉट, ए डैश तो नेचुरल नंबर आया था, आपने तो जीरो कराया, वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। एक एलिमेंट आपने ए में बढ़ाया, वेरी गुड, बट उससे कंटेनमेंट पे फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी वो क्लोज्ड नहीं है, और ओपन तो खैर अभी भी नहीं है। लेकिन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सर ने ए जो है उसको डिफाइन किया है नेचुरल नंबर यूनियन m प्लस 1/n। तो अब ये वाला जो सेट है इसमें खास बात क्या है कि अभी भी इसका जो डिराइव सेट है वो तो नेचुरल नंबर ही आने वाला है, और आपके पास अब एक्चुअल सेट में भी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो इस सेट के लिए जो ए डैश है वो नेचुरल नंबर यस, और उसकी कंटेनमेंट ए में हो रही है यस, एंड देयरफॉर ये वाला जो है ये क्लोज में काउंट होगा, और ओपन तो खैर ये अभी भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो है 2 टू द पावर m प्लस 1/2 टू द पावर m। अभी तक आप समझदार हो चुके होंगे। इसमें भी क्या आ जाएगा आंसर? जल्दी बताओ। नल सेट आ जाएगा, बिकॉज ये चीज़ तो कंटिन्यूसली जीरो की तरफ जाएगी, बट ये चीज़ चली जाएगी इनफाइनाइट पे, तो इसमें तो कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, हेंस इट इज़ अ नल सेट। लेकिन नल सेट आना भी एक अच्छी बात होती है, बिकॉज ए डैश इज अ नल सेट, सो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ऐसे जो सेट होते हैं क्लोज्ड सेट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा भी है जितने भी डिस्क्रीट सेट है वो क्लोज्ड सेट में काउंट हो जाते हैं। डिस्क्रीट सेट आर क्लोज्ड सेट, मतलब डिस्क्रीट सेट विथ नो लिमिट पॉइंट, हाँ, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसा डिस्क्रीट सेट जिसके लिमिट पॉइंट ना हो तो डेफिनेटली क्लोज्ड सेट हो जाता है, क्योंकि अगर उसका लिमिट पॉइंट हुआ तो आपको फिर तो चेक करना पड़ेगा लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है नहीं, कि वो तो फिर आगे की बात है। लेकिन अगर नहीं है लिमिट पॉइंट तो डेफिनेटली तो कंटेनमेंट तो होने ही वाली है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो डिस्क्रीट सेट जिसका कोई लिमिट पॉइंट ना हो तो डेफिनेटली वो क्लोज्ड हो जाता है। ओके, और ओपन तो अभी भी नहीं है, बिकॉज किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगला देखो, अगले में उन्होंने चेंज कर दिया है, 2 की पावर m, 2 की पावर m, और m और n दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो अब तो आपको बात क्लियर है, ये चीज़ तो आप जीरो पे टेंड करवा सकते हो, यानी इस टाइप के एलिमेंट्स के अराउंड अक्यूमुलेशन होगा। तो इस टाइप जो डिराइव सेट है वो आ जाएगा 2 की पावर n, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। इस टाइप के एलिमेंट्स इसके डिराइव सेट है। लेकिन क्या इस टाइप के एलिमेंट्स कभी भी सेट में आने वाले हैं? नहीं, तो क्लोज सेट है नहीं। लेकिन वहीं पर अगले सिचुएशन में अगर मैं इसमें यूनियन करा दूं जो चीज़ नहीं आ रही थी उसी चीज़ का, तब वो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, अब ये काफ़ी फेमस चीज़ है, फॉर्मूला के तौर पे भी आप जानते हैं इसके, 1 प्लस 1/n की पावर n, वेर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप ये चीज़ तो जानते हैं कि जैसे जैसे n इन्फाइनाइट पे जाता है ये जो पूरी चीज़ें ये टूवर्ड्स e जाती है, जिसकी वैल्यू 2.718 और कुछ आ गए, यूलस जो नंबर होता है हमारा वो।
तो यहाँ पे जो डिराइव सेट है वो आने वाला है ई, और आपने जैसा मेरे स्टेटमेंट से सुना इसकी वैल्यू ई के टूवर्ड्स जाती है, कभी भी ई नहीं हो जाती है। तो ए डैश में जो इकलौता एलिमेंट ई है वो मेरे ए में नहीं आ रहा है, सो कंटेनमेंट नहीं है, इसलिए क्लोज सेट नहीं है। ओके, और वहीं अगले क्वेश्चन में मैं इसमें ई का यूनियन करा दूँ तो वो क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन एन वेर n इज अ नेचुरल नंबर। अब आप देखो जैसे जैसे n को टूवर्ड्स इन्फाइनाइट करोगे ये तो जीरो चली जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ऑसिलेट करेगी, कभी -1 कभी +1, इसके अलावा तो नहीं होने वाली है। तो जो इसके ओवरऑल वैल्यूज है ये किसके अराउंड अक्यूमुलेट होंगे, -1 एंड 1 के अराउंड। लेकिन क्या कभी -1 और 1 इस सेट में एक्चुअली में आ सकते हैं, सो नहीं, तो ये क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि उनके वो अप्रोच कर सकते हैं, -1 और 1 जो वैल्यू है उसको ये अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपने n को कुछ बहुत एक के आगे कुछ 100 जीरो और 1 रखा, तब तो आपने n को ऑड रखा है, तब -1 के पास अप्रोच हुए। लेकिन जैसे आप 2 रखोगे तो आप 1 को अप्रोच किए, जैसे 3 रखोगे इसको अप्रोच। तो आप लोग देख सकते हो नंबर लाइन पे क्या होगा, इसके अराउंड भी इनफाइनाइट पॉइंट्स स्कैटर हो रहे हैं और इसके अराउंड भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। सो ये दोनों ही जो पॉइंट्स है लिमिट पॉइंट में काउंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो सेट है ये कभी भी आपको -1 और 1 करके आंसर नहीं देने वाला है, सो कंटेनमेंट नहीं है, इसलिए क्लोज्ड नहीं है, और ओपन तो एक खैर अभी भी नहीं है। लेकिन वहीं पे मैं ए सेट डिफाइन कर दूँ, इंटीजर्स का यूनियन करा दूँ, -1 से -1 की पावर n प्लस 1 बाई एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देखो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उसने तो बस और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ही दे दिया आपको, और उससे कुछ नहीं। तो ए डैश की वैल्यू अभी भी -1 से 1 ही रहेगी, क्योंकि आपका मेन फोकस तो यहीं पर है और इसमें तो कुछ है ही नहीं लिमिट पॉइंट। ठीक है, दो अगर एक सेट का अपना कोई लिमिट पॉइंट हो और दूसरे का कोई अपना लिमिट पॉइंट हो, तो आप यूनियन करने पे जो ओवरऑल सेट बना, तो जो इस सेट का लिमिट पॉइंट एल था और इसका एल था, तो इसके ये दोनों ही लिमिट पॉइंट्स हो जाते, क्योंकि आप सिंपली यूनियन कर रहे हो। लेकिन मैं तो जानता हूँ जेड का कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, और इसका जो लिमिट पॉइंट चल रहा था वो यही है, तो ओवरऑल लिमिट पॉइंट इसी का होगा। ठीक है, तो अब आपके ए डैश की वैल्यू तो ये आ गई। लेकिन अब आप ये देखो कि आपके ओवरऑल सेट में ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अब क्योंकि आपने इंटीजर्स का यूनियन करा दिया, हाँ आपको फालतू के बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, बट उनमें -1 और 1 भी मिल गए। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेटली चीज़ों को बैठाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा ही लिखूँ, -1 का 1 यूनियन विद दिस सेट, तब तो डेफिनेटली यस, जो लिमिट पॉइंट था वो बिलोंग करने लग गया, क्लोज तो हो जाएगा। लेकिन उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या ए डैश ए में कंटेन होने लग गया, यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स अब इसमें बिलोंग करते हैं z की वजह से। सो a डैश इज कंटेन इन a एंड देयरफॉर इट इज अ क्लोज्ड सेट। और ओपन सेट कोई पूछे तो अभी भी आंसर आएगा नहीं, बिकॉज हर एक पॉइंट के पास नेबरहुड होना चाहिए, एवरी पॉइंट। एक पर भी केस फेल हुआ सो इट इज अ फेल्ड केस। ठीक, तो ये तो कुछ काफ़ी सारे इस टाइप के एग्जाम्पल्स थे, पावर पैक एग्जाम्पल्स जैसा हमारे विवेक सर कहते हैं। अब हम इसके बाद से कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हम ऊपर आ जाए, चलो कुछ नहीं, ऊपर करते फिर नीचे 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 बहुत नीचे चले जाते हैं हम अचानक से। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर स्लैश कर लेते हैं, वेट। ठीक है, वीडियो कितनी देर की बन चुकी है, कोई बात नहीं, वीडियो कितनी देर की बनी देखने के उसमें वीडियो ही बंद हो गई हमसे। चलो कुछ नहीं, अब एमसीक्यूज पर आते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ध्यान से देखना क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, मतलब कितने लिमिट्स पॉइंट्स है ये पूछ रहे हैं। द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, इसके कितने लिमिट पॉइंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 फाइनाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट। आप टाइम ले सकते हैं। ठीक, चलो अब हम ट्राई करते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास सेट है 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन टाइप का, एम और एन दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो एम को कोई भी नेचुरल नंबर रख देगा, सो 1 अपॉन एम तो उसको कोई एक वैल्यू मिल जाएगी तुरंत। फिर वो एन को वेरी करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे वो एन को वेरी करते करते बड़ा ले जाएगा, 1 अपॉन एन जीरो पे जाएगी। सो आप क्या देख सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये जीरो को अप्रोच कर सकती है, और ये वाली वैल्यू के पास आप अक्यूमुलेट होते चले जाओगे। तो इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो कैसा आएगा, 1 अपॉन एम टाइप के एलिमेंट्स का, जहाँ एम एक नेचुरल नंबर है। तो आप क्या देख सकते हो कि इस लिमिट पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे जितने भी है वो सब इसके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। दिस ऑल एलिमेंट्स आर द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो अब ये कितने पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप एम को नेचुरल नंबर की फैमिली से ला रहे हैं। सो इसके कितने लिमिट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं। ओके, आई होप सो क्लियर होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश, क्योंकि ए डैश तो फिर लिमिट पॉइंट का ही सेट होता है और कार्डिनलिटी मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल सेट। एक है उनके पास कैपिटल ई जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें कही है एन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ एन जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा है एफ, फील्ड वाला एफ लिख दिया मैंने, हाँ चलो, एफ जिसकी वैल्यू है उनके हिसाब से वन अपॉन वन माइनस एक्स, और ज़ीरो से बड़ा है एक्स, स्मॉलर देन है वन। तो अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर वन इन्होंने क्या मतलब ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है वो देखना है। पहला है बोथ ई एंड एफ आर क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने क्या कहा है हमसे, ई जो है वो क्लोज्ड है और एफ जो है वो नॉट क्लोज्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कहा है उन्होंने, ई जो है वो क्लोज्ड है, सॉरी ई जो है वो नॉट क्लोज्ड है। ऑप्शन नंबर ई उन्होंने कहा है ई नॉट क्लोज्ड और एफ क्लोज्ड, और फाइनल ऑप्शन है बोथ नॉट क्लोज्ड, बोथ नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। चलो अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड है यानी कि हमें इनके लिमिट पॉइंट का सेट देखना होगा, तो पहले ऐसे ही देखते हैं। ई सेट कैसा दिख रहा है, वन और उसके नीचे आएगा टू, फिर टू उसके नीचे आएगा थ्री, फिर थ्री उसके नीचे आएगा फोर, फिर फोर उसके नीचे आएगा फाइव, इस तरीके से। यानी क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, द डिनोमिनेटर इज क्लियरली ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। चलो अब एक काम करो कि एन को इन्फाइनाइट पे ले जाओ, इस पैटर्न में क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट पे हम हमेशा जानते हैं कॉमन निकाल के कैंसिल करना होता है। सो हम कुछ इस तरीके के पैटर्न पे पहुंचेंगे। अब ये चीज़ तो जीरो जाएगी जैसे कि एन इनफाइनाइट जाएगा, यानी ओवरऑल आप कहाँ अप्रोच कर रहे हो, वन को। सो व्हाट वी कैन सी इज दैट यू आर अप्रोचिंग अप्रोचिंग वन, आप वन को अप्रोच कर रहे हो, और आपको ये दिख भी रहा था कि डेफिनेटली इनकी जो वैल्यूज है वो वन के क्लोज जा रही है। देखो ये 0.5 हो गई, ये 0.6 समथिंग हो जाएगी, ये 0.7 हो गई, ये 0.8 हो गई, तो आप धीरे धीरे वन के क्लोज अप्रोच करते जाओगे। ये भी एक तरीका है देखने का, ठीक है। लेकिन वो सबसे अच्छा होता है कन्फर्मेशन के लिए कि आप लिमिट लगा के देख लें एन को इन्फाइनाइट ले जाने पर आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, चलो, सो अप्रोचिंग वन। सो इसका जो डिराइव सेट है, डिराइव सेट को हम ई डैश रख सकते हैं, या फिर सिंबल याद दिला दूँ तो डी ऑफ ई लिख सकते हैं, या फिर मैं ई डैश से डिनोट कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, वन। लेकिन क्या वन इस एलिमेंट इस सेट में कभी आने वाला है, सो डेफिनेटली नॉट, आप वन को अप्रोच कर रहे हो। सो ई डैश ओवर हियर इज नॉट अ सबसेट ऑफ ई, सो क्या आंसर आ जाएगा, नॉट क्लोज्ड। सो ई जो है वो क्लोज नहीं है। तो देखो बोथ ई एंड एफ आर क्लोज निकल गया ऑप्शन, ई क्लोज्ड है ऑप्शन निकल गया। अब देखो ई तो नॉट क्लोज्ड है पता चल गया, एफ के ऊपर देखते हैं कि एफ क्लोज्ड आता है कि एफ नॉट क्लोज्ड आता है, उस हिसाब से सी और डी करेक्ट हो जाएगा। चलो तो अब पिंक कलर से हम एफ की टेस्टिंग करते हैं ज़रा। सो एफ जो सेट है वो कैसा दिया गया है मुझे, वन अपॉन वन माइनस एक्स टाइप का, जहाँ जीरो से बड़ा है एक्स, स्मॉलर देन है वन। अब देखो पिछली बार जब आप किसकी वैल्यूज रख रहे थे, एन की वैल्यूज रख रहे थे इस सेट में, तो वो नेचुरल नंबर से थी। अब ये क्या कह रहा है, एक्स को कहाँ से पिकअप करो, इसको सारे ही रियल नंबर्स रख सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो टिल एक्सक्लूडिंग वन। कुछ रैंडम नंबर्स रख के देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे आपने जीरो रखा तो आपको वन अपॉन वन माइनस जीरो यानी वन मिलेगा। फिर जैसे आप कुछ क्योंकि आप ज़ीरो रख सकते हो, उन्होंने कहा है ज़ीरो को इंक्लूड करा सकते हो। फिर आप जैसे ही 2 रखोगे, 3 रखोगे, कुछ-कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर x की जो फाइनल वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स 1 जा रही है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट x इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब देखो जैसे-जैसे x 1 को टेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस x कहाँ टेंड करेगा, 0 को, सही बात है ना? बट आप तो उसके रेसिप्रोकल से डील कर रहे हो। सो 1 माइनस x कहाँ डील करेगा? सो 1 अपॉन 0 मीन्स आप इनफाइनाइट के टुवर्ड्स टेंड करते चले जाएँगे। समझ पा रहे हैं आप? तो आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे-जैसे आप x की वैल्यू 1 के क्लोज़ लेते चले जाओगे, ये जो सेट है ये धीरे-धीरे इनफाइनाइट यानी बड़ा होते चला जाएगा। और अगर सेट बड़ा होते जा रहा है, इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, नल सेट। सो एफ डैश इज़ अ नल सेट। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि x को तो आप 0 से रख के 1 तक मैक्सिमम ले जा सकते हो, तो आप 1 के पास जा रहे हो, आप 1 रख नहीं सकते हो, आप 1 के पास जा रहे हो। सो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स 1, then 1 minus x will go towards 0. So definitely 1 upon 1 minus x, that means 1 upon 0 will tend towards infinite. तो जैसे आप 1 के वैल्यू क्लोज रखोगे वैसे वैसे इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक एग्जांपल 1 के क्लोज अगर मैं एक एग्जांपल राइट हैंड साइड से सोच सकता हूँ, तो जैसे 1 अपॉन, नॉट 1 अपॉन,
बट जस्ट इमेजिन क्या रख सकते हैं हम। हाँ, देखो पुराने वाले एग्जांपल से देखो ये वाली वैल्यूज़ 1 के क्लोज़ ही जा रही थी ना, यानी आप ऊपर वाली से नीचे वाली को जस्ट एक बड़ा रखो। यानी ऊपर किसी ने अगर 1000 रखा और नीचे 1001 रखा तो ये जो चीज़ें है 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड? नहीं, नहीं राइट हैंड साइड से 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 0.99 ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, ओके। अब जैसे ही आप इसको 1/1 माइनस x के पैटर्न में रखेंगे, क्या दिखेगा आपको 1001 माइनस 1000 यानी नीचे 1 बचा और ऊपर क्या चला जाएगा 1001। तो आप देख सकते हैं आपको तुरंत एक बहुत बड़ा नंबर मिल गया ना। तो ये तो कुछ थाउजेंड पे थी, यहाँ पे तो मैं 1 करोड़ 1 या फिर कितने हज़ार लाख करोड़ और नीचे वाले को जस्ट 1 बड़ा रख सकता हूँ। एंड दैट फ्रैक्शन विल गो टुवर्ड्स 1 दैट वैल्यू, बट ओवरऑल दिस वैल्यू विल गो टुवर्ड्स व्हाट बढ़ती चली जाएगी। आपने इससे अच्छा सरल एग्जांपल तो नहीं हो सकता और नहीं खींचता हूँ मैं इसको। तो याद रखना एक्साइटमेंट में ना नहीं आ जाना है नल सेट मतलब कि क्लोज सेट नहीं है। नल सेट है तो ज़्यादा अच्छी बात है बिकॉज़ अब आपको एक ऐसा डिस्क्रीट सेट मिला है रैंडम एलिमेंट्स का जिसका तो लिमिट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। सो ऐसे जो सेट होते हैं वो डेफिनिटली क्लोज सेट है। सो ई जो है वो क्लोज्ड नहीं है और एफ क्लोज्ड है। ठीक है? ऑलवेज़ रिमेंबर अगर डिराइव सेट नल सेट आ जाता है तो अच्छी बात होती है क्योंकि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और ऐसे जो सेट होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं और हर एक डिस्क्रीट सेट क्लोज्ड नहीं होता है। हमेशा आप लिमिट पॉइंट से ही जाओ। कोई ऐसा डिस्क्रीट सेट है जिसके पास लिमिट पॉइंट मिल गया तो देखो अगर वो लिमिट पॉइंट बिलोंग करता है तो क्लोज्ड है, नो वरीज। बिलोंग नहीं किया तो क्लोज्ड नहीं है। लेकिन कोई ऐसा डिस्क्रीट सेट मिल जाए जिसका लिमिट पॉइंट ही ना हो सो डेफिनेटली एक क्लोज सेट है। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स और दिख रहे हैं मुझे लेकिन शायद काफ़ी लेट हो गया है तो अब यहाँ पे ही वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगा था 2 वीडियोस में हो जाएगा लेकिन हाँ, छोटी ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगली वीडियो भी कुछ यही 20-25 मिनट्स या 30 मिनट्स मैक्सिमम होगी, उसमें हम बाकी के जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आई होप सो आपको क्लियर होगा। याद रखना कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? चलो, ज़्यादा टेंशन नहीं, हाँ?